हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरे कॉलेज का दूसरा दिन। ये है मेरा OOTD फर्स्ट क्लास 1, जो मतलब क्लास हमारी MBA की जो पहली थी, उसमें हमारे सर ने 2 होमवर्क दिए थे। एक ये जानना था कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनी है सबसे बड़ी, तो उनके बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च करी। मुझे मतलब स्टॉक मार्केट में हूँ तो ऑलरेडी इंटरेस्ट है और ऑलरेडी पता भी था, लेकिन फिर भी रिवाइज़ किया तो मुझे पता चला सबसे बड़ी है रिलायंस, फिर TCS, उसके बाद और टॉप में इन्फोसिस भी है और HDFC, ICICI, ये 5-6, SBI भी है। तो ये सब पढ़ा। उसके बाद सर ने कहा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जानना। इंपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा था और एक्सपोर्ट के बारे में। तो जी भारत जो है सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है इंपोर्ट करने में। $480 बिलियन, US डॉलर की बात हो रही है, $480 बिलियन US। और सबसे ज़्यादा जो अपना इंपोर्ट होता है वो होता है चाइना से, फिर उसके बाद यूरोप से, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका से, उसके बाद अफ्रीका से, फिर साउथ अमेरिका और उसके बाद लास्ट में ओशियानिया। मतलब इस तरह का सीन है पूरा। और एक्सपोर्ट की बात करें तो इटली को भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी जाती है। और भूटान की बात करें, भूटान का 95% जो फॉरेस्ट गुड है वो इंडिया में आता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। बाकी अब आज हम ऑन टाइम है। अच्छी बात यह है कि आज लेट नहीं हुए। पिछली बार 20 मिनट लेट हुए थे। 9:30 हुआ है, 10 बजे से क्लास है और 15 मिनट 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो अभी आज 20 मिनट पहले पहुँच गए, तो हिसाब बराबर। और आज क्या पढ़ाई होगी, आज 3 क्लासेस होंगी। मैंने फर्स्ट व्लॉग आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाकर देख लेना। आज 3 क्लासेस हैं, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, एक है स्टैटिस्टिक्स की और एक है अकाउंट्स की। तो इन तीनों में भी जो जो पढ़ेंगे आपको बता देंगे आफ्टर क्लास इसी रोड में। बात अगर पेट्रोलियम इंपोर्ट्स की करें तो इंडिया जो है 3rd नंबर में आता है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट में USA और फिर चाइना है, उसके बाद इंडिया है। इसके बाद इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, राइस का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो इंडिया करता है USA को, नहीं सॉरी बांग्लादेश को। और टोबैको का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो इंडिया करता है बेल्जियम को। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। और इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है ये भी सुन लो। इंपोर्ट इंडिया और क्या क्या करता है, ज्वेलरी करता है, रॉ मटेरियल मंगाता है, पॉलिश वॉलिश करके बाहर देशों में बेच भी देता है, इससे पैसा कमाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मंगाता है, फिर मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चर करके बाहर के देशों में भेज देता है, तो उससे भी इंडिया पैसे कमाता है। मैकेनिकल इक्विपमेंट मंगाता है। उसके अलावा इंडिया और क्या क्या मंगाता है, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, वैक्स। हाँ नहीं एग्ज़ाम नहीं भाई। एक लड़का मिला था, कोई यादव था, शिवालय में रहता है जो, तो उससे कुछ मिनट बात हुई, इस वजह से लॉगिंग डिसकंटिन्यू कर दी थी। बाकी उसने बताया वो HBTU से IT से BTech कर रहा है, 2nd ईयर में है और शिवालय में रहता है। उसने बताया कि उसकी क्लास में भी एक वेदांत है जो कि व्लॉगिंग करता है। ये सुन के काफ़ी अजीब लगा ये सुन के। बाकी चलते सुबह सुबह एक क्रिएटर मिला जिसके 420 सब्सक्राइबर हैं। वो उसका नाम मुझे अब नहीं याद है, आदि व्लॉगर है ऐसा कुछ है। उससे मैंने लिफ्ट ली तो उसके हेलमेट में मोबाइल का ये GoPro जैसा सेटअप लगा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा भाई कहाँ से हो, क्या है। तो मुझे पता चला कि वो भी एक व्लॉगर है और यहीं मेरे घर के ही आसपास कहीं रहता है। तो उससे मिल के काफ़ी सही लगा। उसको इंस्टा पे फॉलो कर लिया, उसने मेरे को कर लिया। उससे बात करेंगे कि हेलमेट में कैसे सेटअप लगाते हैं। जो पहली क्लास थी परसों, उस दिन आए थे 11 बजे, तो थोड़ी भीड़ थी। आज आए हैं 9:45 बजे, तो बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल। और ये जो आदि ब्लॉगर था, ये क्लास 12th में जिस स्कूल में है उसी स्कूल से मेरे भाई ने क्लास 5th पढ़ी है। मेरा जो भाई है माधव, उसने। और इसका PCM है। बात हुई थी ना 2 मिनट रास्ते में, जब स्कूटी चल रही होती तब। जाने का जो डिसीजन है उसमें फ़ायदा ये है कि काफ़ी मॉर्निंग वॉक हो जाती है, बहुत ही सुकून मिलता है इससे। ये चैनल क्रिएट करने का इसलिए मेरे को आइडिया आया क्योंकि वो चैनल ऑलमोस्ट डेड है। MBA से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं यहाँ डालूँगा, वहाँ पे अभी भी व्लॉग्स, फूड ब्लॉग्स, मंदिर ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, फॉरेनर से बात वाले ब्लॉग्स जो अभी तक चल रहे थे 480 हो गए, जल्दी 500 भी हो जाएंगे,
वो वहीं चलता रहेगा, यहाँ केवल MBA वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे कॉलेज के सामने का व्यू, ये है अंदर घुसते की व्यू। तो ये है वो लेक्चर हॉल जहाँ हुई थी हमारी पहली क्लास। अभी तो कोई सब बाहर ही बैठे हैं रिसेप्शन में, तो वहीं चलते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे अकेले। अगर घर मेरा कानपुर में ना होता तो अभी वहाँ जाके कुछ खाते। तो फोक्स आज थी हमारी दूसरी क्लास, आज स्टैटिस्टिक्स पढ़ा नहीं, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास थी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थी सबसे पहले, तो उसमें सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, क्लास को अपने बारे में बताया। तो उसमें जो मुझे रिमार्क मिला टीचर से वो ये था कि रुको चल रहे हैं, वो ये था कि मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज में बहुत काम करना पड़ेगा। अभी मैं पोडियम पे पूरा लाई डाउन हो गया था। चल, जो हमारी अकाउंट्स की क्लास थी उसमें हमने सीखा कि डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, और थी कुछ चीज़ें और नोट्स में लिखी हैं। और उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था, तो सारे बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मोस्टली बच्चे कानपुर से ही उन्होंने ग्रेजुएशन भी करी। शायद अभी तक का जो बैच है उसमें मैं ही हूँ जो एक लड़की है वो हमीरपुर से ग्रेजुएशन की हुई है, और एक मैं हूँ जो बरेली से। बाकी सब कानपुर के प्रॉपर लोकलाइट हैं, मतलब ग्रेजुएशन स्कूलिंग सब कुछ कानपुर वाले ही हैं। हम भी कानपुर के लोकलाइट ही हैं, लेकिन 4 साल हम बरेली रह के आए हैं, तो एक तरीके से मतलब। आज का खाना है दाल रोटी सब्जी। बात अगर पेट्रोलियम इम्पोर्ट